क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। नेक्स्ट हमारा क्रिमिनोलॉजी का लेसन नंबर 6 है, एसोसिएट 6 से 11 का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। हमने पीछे पढ़ा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नंबर चैप्टर नंबर 1, और अब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे। इसमें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि एमिली दुर्खम जो एक फेमस फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, काम करती है। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी में फंक्शंस चलते हैं, ठीक है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी की तरह ये सोसाइटी को लेता है। जैसे हमारा अगर जिस्म का कोई पार्ट में कोई इंजरी हो जाए तो हमारा पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है ना, इस तरह वो कहता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह हर पार्ट, मतलब उनका एक अलग काम कर रहा है। हर सोसाइटी में डिफरेंट पार्ट हैं जो अपनी सोसाइटी में रहते हुए वो काम कर रही है। जैसे स्कूल्स हैं, उनकी अपना फंक्शन एक काम कर रहा है। लॉज है, कोर्ट्स हैं, इन लॉ इन्फोर्समेंट हैं, वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, इस तरह इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना काम कर रही हैं। हर पार्ट अपना सॉरी हर पार्ट का अपना फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। और सोसाइटी, अगर हर सोसाइटी में मतलब कि सोसाइटी में सारे फंक्शन सही से काम कर रहे होंगे तो वो एक प्रॉपर फंक्शनल सोसाइटी होगी। ठीक है, जहाँ पे हर उसका जो पार्ट है वो सही से काम कर रहा है, सोसाइटी का जो सही से चल रहा है विदाउट एनी इनइक्वालिटी, तो वो एक प्रॉपर सोसाइटी है। ठीक है, दुर्कम का इंटरेस्ट ये था कि कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाए और कैसे सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखती हैं। ठीक है, वो ये समझाना चाहता था कि जब सोसाइटी में कुछ गलत हो तो कैसे उसको स्टेबल किया जाए या स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए। जैसे एक फंक्शंस में हर अपनी आपकी सोसाइटी चल रही है तो उसको, उसमें अगर कुछ मसला हो गया तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको दोबारा से स्टेबल किस तरह किया जाए, ये दुर्कम कहता था। दुर्कम ने इस पर्सपेक्टिव को पॉपुलर बनाया, ठीक है, लेकिन बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, तलकट पर्सन, रॉबर्ट जैसे थिंकर्स ने उसको रिफाइन किया। ये थ्योरी मोस्टली मैक्रो लेवल पे काम करती है, यानी पूरी सोसाइटी को देखकर उसके फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करती है, फिर उसको उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म आ जाता है। अच्छा, लॉजिकल पॉजिटिविज्म में एक फिलोसफिकल मूवमेंट था जो 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था। ठीक है, ये मूवमेंट कहता है कि जो भी स्टेटमेंट मीनफुल हैं वो या तो एनालिटिक होनी चाहिए या वेरीफाई होनी चाहिए थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये मोमेंट कह रही है कि साइंस ही एक ऐसा फैक्चुअल नॉलेज है जो सच में इम्पोर्टेंट है। इसका मानना था कि मेटाफिज़िकल थ्योरी, यानी वो जो थ्योरी पढ़ी नहीं जा सकती, वो बेकार है। ये मोमेंट कहता था कि फ़िलोसफी का काम ये है कि वो जनरल प्रिंसिपल ढूंढने जो हर साइंस में कॉमन है। ठीक है, पॉजिटिविज्म कहता है कि सोशल फिनोमेना को समझने के लिए हमें नेचुरल साइंस के तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, यानी हमें सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जैसे नेचर की चीज़ें हैं, ऑब्ज़र्व करना, टच करना, स्लाइड करना, स्मेल करना, ये सारी चीज़ें कहता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कार्ल मार्क्स की जो सबसे ज़्यादा थ्योरीज है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे हैं। ठीक है, और मार्क्स कहता था कि कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब सोसाइटी में रिसोर्सेज और पावर अनइवनली, मतलब सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। मान लो एक इंसान एलाइट क्लास से है और दूसरा वर्किंग क्लास से है, तो दोनों के बीच पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। ये स्ट्रगल हमेशा सोसाइटी में होता है, ये चाहे छुपा हो चाहे दिखाई दिया हो। जिसके पास पावर है भाई वही उसके पास सब कुछ है। ठीक है,
मार्क्स कहते हैं कि जो क्लास के पास ज़्यादा जिस क्लास के पास ज़्यादा वेल्थ होती है वो वो अपर क्लास मतलब वो पावर वाली क्लास हो जाती है। तो ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी वो अपर क्लास ही होगी, ठीक है। जो रिच क्लास है उसी के पास कंट्रोल होगा, उसी के पास सब कुछ होगा। लेकिन उसके बरक्स जो सी लोअर क्लास है वो जो सी है वो अंदर पिस जाती है। ये थ्योरी कहती है कि इनइक्वालिटी की वजह से सोशल चेंज होता है। जैसे एलाइट क्लास के क्राइम को लोग मतलब ये अक्सर होता है, आप लोगों ने अपना खुद भी देखा होगा। जो वेल्थी होते हैं, अपर क्लास के लोग होते हैं, उनकी क्राइम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, और लेकिन लेबर क्लास फंसती है। जो गरीब बंदा होता है उसके क्राइम को वो कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये पर्सपेक्टिव कहता है कि जेंडर भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे मैन कहता है कि मैन जो सा है वुमन को जो सा है दबा के रखता है, ठीक है। अगर जिसकी शादी हो जाए तो वो अपनी बीवी को दबा के रखता है। ये हमारे जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, और क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जहाँ पे अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में अलग रिसोर्सेज और इंटरेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। इसमें भी हर्बर्ट ब्लम्बर है जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट था, और सोशल इंटरेक्शन को डेवलप किया था। ये याद रखने वाली बात है, हर्बर्ट ब्लम्बर अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे जिसने सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म को डेवलप किया। इस थ्योरी में ये कहा गया कि हमारी कम्युनिटी सैम्पल्स और गेस्चर और लैंग्वेज के थ्रू होती है। जैसे हम क्लॉथ्स मतलब कपड़े पहनते हैं, हमारी लैंग्वेज हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे हम शलवार कमीज़ हैं पाकिस्तान में हर कोई पहनता है, तो कोई भी किसी भी कंट्री से आया हो, अगर वो हमें देखे हमने शलवार कमीज़ पहना है तो वो कहेगा हाँ पाकिस्तानी है, ठीक है। इसलिए सिंबल्स गेस्चर और लैंग्वेज से जो सी हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल गैंग्स अपनी लैंग्वेज और गेस्चर डेवलप करते हैं। बिल्कुल, क्रिमिनल्स की अपनी लैंग्वेज होती है। वो ग्रुप में इकट्ठे हो जाए ना कहीं पे, तो वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ऐसी कम्युनिकेशन लेवल होता है ना उनका कि चार लोग साइड पे खड़े भी हों उनको पता नहीं लग रहा होता कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। हर ग्रुप का अपना सैम्पल और लैंग्वेज होता है जैसे वो अपनी कम्युनिटी के अंदर यूज़ करता है, ठीक है। ये तो ये भी कहती है कि बिहेवियर पैटर्न हर सोसाइटी में अलग होता है। बिहेवियर पैटर्न थी क्रिमिनल ग्रुप का अपनी लैंग्वेज होती हैं, ब्रांड और जिसने ब्रांडेड क्लॉथ या महंगा फ़ोन पकड़ा हो ना, उसका भाई स्टेटस सिंबल हम कहते हैं भाई अपर क्लास से बिलोंग करता है, जिसके पास महंगा फ़ोन हो या ब्रांडेड क्लॉथ पहने हो। अगर ब्रांडेड क्लॉथ का नहीं पता, आजकल की एग्जांपल है, जिसके पास हम आईफोन देखते हैं हम उसे कहते हैं बड़ा कोई अमीर शमीर आदमी आईफोन पकड़ा हुआ इसने। ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ये थ्योरी मैक्रो लेवल पे काम करती है, ये छोटी इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करती है, ठीक है। मीड ने ये थ्योरी डेवलप की थी और इसके मुताबिक मीनिंग हर दिन की सोशल इंटरेक्शन से आता है। मतलब हम जो भी चीज़ें समझते हैं वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होती हैं, ठीक है। तो होप सो आई मेड इट ऑल क्लियर। और अगर कोई भी कोई क्वेश्चन हो आपका किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को आपको जवाब दे दूँ, ठीक है, सही से। आपका क्लियर और कॉन्सेप्ट कौन सा है वो क्लियर हो जाए और तरीके से। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।